ले जी, जिस तरह वालिदैन अपनी बेटियों की परवरिश करते हैं, उन्हें बचपन से लेकर जवानी तक पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उनके तमाम तर ख्वाहिशात पूरी करते हैं और उसके बाद अपनी इस्तात से बढ़कर उनकी शादियों पर खर्चा करते हैं, उनको जहेज देते हैं। काश वालिदैन अपनी बेटियों के नसीब भी लिख पाते, काश वालिदैन अपनी बेटियों की खुशियां भी लिख पाते, काश कोई वालिदैन ऐसे भी होते जो अपनी बेटियों पर कुछ इस तरह का लिख पाते कि आगे जाकर अपने ससुराल जाकर उनके नसीब में जुल्म और ज्यादती ना होती, उनके नसीब में तशद्दुद ना होता। काश ऐसा भी मुमकिन होता। ऐसे ही एक वाकया लाहौर के इलाके शादबाग में रूनुमा हुआ, जिसमें एक ससुर अपनी बहू के साथ ज्यादती किया करता था। ज्यादती करने के साथ साथ उसके ऊपर तशद्दुद भी किया करता था। जब उस लड़की ने अपने शौहर को बताया कि तेरा बाप मेरे साथ इस तरह बदसलूकी करता है, तो उस मर्द ने ना आओ देखा ना ताओ, वैसे ही अपनी बीवी पर मार पीट शुरू कर दी और उसको इतना मारा कि मार मार कर उसको छत से नीचे फेंक दी और इस लड़की को बरहना हालत में कोट ख्वाजा गरीब अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। और इस खातून की उम्र 24 साल थी, जिसकी आज से 6 साल कबल 18 साल की उम्र में शादबाग के रिहायशी बिलाल खान के साथ शादी हुई थी। और बिलाल खान शुरू से ही नशे का आदी था और ये बात इस लड़की के वालिद ने अपनी FIR में दर्ज करवाई कि जिस लड़के के साथ शादी की थी यानी बिलाल के साथ, वो नशे का आदी था और इस लड़की के साथ अक्सर दफा उसका ससुर बदफेली किया करता था। और इन लोगों को जो भी उस लड़की के कत्ल के अंदर शरीक थे, जिन्होंने धक्का देकर निकाला, उसके अंदर जो उस लड़की का ससुर था उम्र दराज, उसको भी हिरासत के अंदर ले लिया गया है। चले, बात यहाँ पर खत्म नहीं होती कि पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात रोज बरोज होते ही रहते हैं। ये एक नॉर्मल चीज हो चुकी है और इसकी सबसे बड़े जुर्मदार अगर कोई है तो मैं वो बोलूंगा कि वो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है। लोगों का माइंड इस तरह से कन्वर्ट करके रख दिया है कि समझ में नहीं आती। लोग सिर्फ उसको अपनी असल जिंदगी समझ लेते हैं। लोग ये नहीं देखते कि ये जो ड्रामे हो रहे हैं और ये जो व्लॉगर्स ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है फैमिलीज का, वो ये नहीं देखते कि उनके सामने कैमरा है, वो 1 2 3 कैमरा एक्शन के बाद प्ले करते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये असल जिंदगी नहीं है, बल्कि उन लोगों ने उसको अपनी असल जिंदगी के अंदर डिवेल्प कर लिया है। वो कहते हैं कि अगर लड़की की शादी हुई है तो वो ससुराल में जाकर ये करेगी, उसका शौहर उसके साथ ये करेगा, उसका मियाँ उसके साथ ये करेगा, उसकी सास उसके साथ ये करेगी। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये असल जिंदगी नहीं है, ये ड्रामा है, ये लोग प्ले कर रहे हैं और हमने इसको अपनी असल जिंदगी समझ कर रख लिया है। अगर हम इन चीज़ों से बाहर निकल आए, अगर हम अपनी असल जिंदगी के अंदर आ जाएं, तो हमारे घर कामयाब हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लड़कियां शादी करने के बाद अपने घरों में जाती हैं, अपने ससुराल जाती हैं, उसके अंदर सिर्फ ससुराल वालों का कसूर होता है, वो उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं। नहीं, मैं कहता हूं कि दोनों बराबर के शरीक होते हैं। अगर ससुराल वाले जो उस लड़की को लेकर आए हैं तो वो भी थोड़ा सा ख्याल करें कि नए घर से लड़की आई है, उसको आपके असूल नहीं पता, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके असूल सीखेगी, आपकी चीजें सीखेगी, वो आप जैसी हो जाएगी, आपके मुताबिक हो जाएगी। और वो जो लड़की है वो भी सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं करती, वो भी ये कहती है कि मैंने ड्रामों में देखा है, लोग इस तरह करते हैं, लोग इस तरह करते हैं, मेरे शोहर को ऐसा होना चाहिए, मेरे ससुराल वालों को ऐसा होना चाहिए, मेरी सास मेरे साथ ये ज्यादती करती है, ये करती है, वो करती है। अगर ये हमारे माशरे से खत्म कर दिया जाए तो हमारे घर भी बसने लग जाएंगे, लड़कियों के घर भी बसेंगे और सब खुशी से रहेंगे। इसके पीछे अगर कोई कसूर है तो वो हमारी मीडिया का है। इसी के साथ अपने मेज़बान अरशद जाफरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।